नमामि सविता
कल सायंकालीन सत्र में आपने कथा के माध्यम से श्रवण किया शंकर पार्वती जी के विवाह का वर्णन। देखो बातचीत को बंद कर दे। सबसे पहले कहा गया है सत्संग भवन में आए और आने पर मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो। हाँ, ये तो इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल है, ये भी स्विच ऑफ कर दे। तो कल सायंकालीन सत्र में शंकर पार्वती जी के विवाह का वर्णन कथा आपने श्रवण की। भोले बाबा माता गौरा को लेकर पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। जिस समय कैलाश पर्वत कार्तिक भगवान का जन्म हुआ और कार्तिक जी का जो जन्म हुआ तो उनका एक मुंह था और बाद में पीछे मां होने के कारण उनके 6 मुंह हुए और उनका नाम हो गया सदानंद। बोल सदानंद भगवान की, बोल सतधारी भगवान की। कार्तिक के महीने के कृतिका नक्षत्र में इस बच्चे का जन्म हुआ, इसलिए इसका नाम रखा गया कार्तिक। अब भोले बाबा के परिवार में कितने लोग हो गए? कितने लोग हो गए? 3 लोग हो गए। एक तो भगवान भोलेनाथ, एक माता भगवती मां पार्वती और तीसरे एक पुत्र जिसका नाम था कार्तिक। अब किस प्रकार से आगे परिवार की प्रोग्रेस होती है, तो बड़े ध्यानपूर्वक कथा का श्रवण करेंगे। आज आप लोग गणेश जी के जन्म की कथा, गणेश जन्म की कथा शिव महापुराण में एक ऐसी कथा कही गई है, अगर कोई बालक गणेश जन्म की कथा को ध्यान लगाकर चित्त लगाकर श्रवण करता है तो उसे विद्या की प्राप्ति होती है। यदि कोई कुंवारी कन्या गणेश जन्म की कथा को ध्यान लगाकर चित्त लगाकर श्रवण करती है तो उसे अच्छे घर परिवार की प्राप्ति होती है। यदि कोई पार्वती कहने लगी अपने घर में एक संतान और हो जाए, एक पुत्र और हो जाए, क्योंकि कहा गया है हम 2 और हमारे कितने 2। और शंकर भगवान की सुदामा जी का नाम सुना होगा। सुदामा जी की धर्मपत्नी का क्या नाम था? सुशीला। और भगवान कृष्ण जिस समय सुदामा से मिले तो कन्हैया जी पूछने लगे सुदामा तेरी शादी हो गई? सुदामा जी बोले हाँ शादी हो गई। बोले भाभी का नाम क्या है? सुदामा जी ने बताया भाभी का नाम है सुशीला। कन्हैया जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले बड़ा सुंदर नाम है, जिसका नाम सुशीला तो वो उसके अंदर सील भरी होगी, बहुत दयावान होगी। अब सुदामा जी पूछने लगे कन्हैया तुम्हारी शादी हो गई? कन्हैया जी कहने लगे हमारी शादी हो नहीं गई, हमारी शादी हो गई। बोले कितनी शादी करी, कितनी भाभी हैं? कन्हैया जी कहने लगे सुदामा तुम्हारी भाभी है 16,108। सुदामा जी एकदम थर-थर कांपते बोले ओ 16,108 और हमारी तेरी सुशीला। अब सुदामा जी मन में सोचने लगे कि 16,108 जो इनकी धर्मपत्नी है, बताना बच्चे कितने होंगे? सुदामा जी पूछने लगे कन्हैया, कन्हैया जी कहने लगे बालक है 1। सुदामा जी कहने लगे कन्हैया तो हमसे पूछो। बोले बताओ तुम्हारे बच्चे कितने हैं? बोले हमारे पत्नी 1 और बच्चे हैं 8। बच्चे 8। हाँ, तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है कि आज भगवान के सामने, भोलेनाथ के सामने मां भगवती कह रही है कि अपने लोग 2 हैं, अपने घर में 2 संतानें हो। भोले बाबा की भी अभिलाषा थी। बोले हाँ ठीक है गौरा, अगर ऐसा तुम कहती हो तो अपने घर में 1 संतान और होगी। अब मां भगवती हाथ जोड़कर कहने लगी हे भोलेनाथ आप हैं योगी और मैं हूं योगिनी, इसलिए आप हमें कोई ऐसा व्रत बताइए, कोई ऐसी पूजा बताइए कि जिससे कि हमारे घर में 1 संतान और हो जाए। भगवान भोलेनाथ ने कहा
गौरा, अगर तुम पुत्र प्राप्त करना चाहती हो तो पुत्र प्राप्ति हेतु तुम आदिदेव गणेश का व्रत करो। आदिदेव गणेश का व्रत करो, आदिदेव गणेश का पूजन करो, आदिदेव गणेश की आराधना करो, वही तुम्हारी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। कमेंट करो, थोड़ा बच्चे पीछे बिठा दिया कि हे नाथ, मेरी अभिलाषा यही है कि अब आप में कोई व्रत उपाय बताइए जिससे कि एक संतान और हो जाए। तो भगवान भोलेनाथ ने बताया कि आदिदेव गणेश का व्रत करो, पूजन करो, आराधना करो, यही तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। अब आदिदेव गणेश कौन थे? ये सतयुग से भी पहले से चले आ रहे हैं, आदि काल से चले आ रहे हैं। हमने पिछले दिनों में आपको बताया था 5 देव हैं। सबसे पहले देव गणेश, दूसरे शिव, तीसरी शक्ति जिसे देवी कहते हैं, और चौथे सूर्य, पांचवें भगवान विष्णु। ये आदि काल से है। अब आदिदेव गणेश का माता गौरा ने पूछा पूजन कैसे होगा? तो भगवान भोलेनाथ ने बताया, हे गौरा, तुम एक पिंडोर की डेली लो, पिंडोर की डेली लो, मिट्टी की डेली, और मिट्टी की पिंडी को डेली को अपने सामने रखना, और उसके लिए फूल के द्वारा जल से स्नान कराओ। ध्यान देना, फूल के द्वारा जल से स्नान कराना। उसके बाद में पीला चंदन लगाओ, पीले रंग का पुष्प चढ़ाओ, और भगवान आदिदेव गणेश के लिए मोदक का भोग लगाओ। वो भोग में क्या? लड्डू। पर लड्डू से भी कई गुना ज्यादा प्रिय है भगवान गणेश के लिए एक चीज, वो क्या है? लड्डू से 1000 गुनी ज्यादा भगवान गणेश को प्रिय है, और वो है हरी हरी दूर्वा। हरी हरी दूर्वा, दूर्वा भगवान आदिदेव गणेश पर चढ़ाओ। आपने देखा होगा पंडित जी आपके घर कथा करने आते हैं, हवन करने आते हैं, तो दूब घास जरूर मंगाते हैं। ये दूब घास से भगवान गणेश की पूजा होती है। अब दूब घास कैसे चढ़ानी चाहिए इसका भी तरीका है। ये नहीं आप गए और पूरी दूब घास जड़ से उखाड़ लाए और लाए और जल्दी से भगवान गणेश के ऊपर चढ़ा दिए, नहीं। दूब घास के लिए आप उसकी कल्ली तोड़े, कल्ली तोड़ के लाए, और उसके बाद उसे जल से धोए, और फिर अपने हाथ की कौन सी 3 उंगली और अंगूठे की सहायता से भगवान गणेश को चढ़ाएं, जैसे किसी को भोजन करा रहे हैं। जैसा लाए तोड़ के ले भगवान गणेश खाओ, ऐसा नहीं, इस प्रकार से चढ़ाना चाहिए। अब पूर्व आपने भगवान गणेश को अर्पित कर दी। अरे गौरा, हाँ, कोई अगर आपको दूर्वा स्वीकार अर्थात नहीं होती है तो क्या करना चाहिए? उसके लिए भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैंने आपको जो भी कुछ लाया और आपके लिए समर्पित कर दिया, और जब समर्पित करोगे तो निश्चित भगवान गणेश आपकी पूजा अर्चना से प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी सारी मुरादों को पूरा कर देंगे। इस प्रकार से कपित जम्बूफलचार वज्रम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। हे भगवान गणेश, मेरा दंडवत प्रणाम है आपके चरणों में, या आपको श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः ये भी बोल सकते हैं। और आगे आपको बताया जाएगा गणेश जी के 12 नाम हुए हैं। 12 नाम कौन कौन से हैं वो भी इनके बारे में विस्तृत आज आप श्रवण करेंगे। अब भगवान इस प्रकार से माँ भगवती को पूजा पाठ का पूरा विधान बताया, और बोले पूजा करने के बाद, भोग लगाने के बाद गौरा क्या करना?
3 बार अपने कानों को पकड़े और कहे, हे प्रभु, मैं आपको ना तो बुलाना जानता हूँ, ना आपकी पूजा करना जानता हूँ, और मुझसे कोई गलती हुई हो, किसी वस्तु की कमी रही हो तो क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। आवाहनम न जानम विसर्जनम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश। हे प्रभु, किसी मंत्र की त्रुटि रही हो, कोई भक्ति में त्रुटि रही हो, कोई वस्तु में त्रुटि रही हो, हर पूजा के बाद ये जरूर बोलना चाहिए। अगर आप ये शब्द बोल देते हैं तो आपकी कोई सामग्री की कमी रहती है, तभी देवता उसे स्वीकार करते हैं। अब एक बात आपको और बता दें, पूजा करते समय हम कई प्रकार से अपवित्र हो जाते हैं। कैसे अपवित्र हो जाते हैं? जैसे पूजा करते समय, माला फेरते समय हमें खांसी आ जाए, खांसी आ जाती है तो उस समय हमारा शरीर अपवित्र हो जाता है। अगर पूजा करते समय हमें छींक आ जाए तब भी हम अपवित्र हो जाते हैं। पूजा करते समय वायु विकार हो जाए तब भी हम अपवित्र हो जाते हैं। उस समय पवित्र कैसे हुआ जाता है? ध्यान देना, आप अपने दाहिने हाथ से अपने दाहिना कान 3 बार स्पर्श कर ले तो समझ लो आपको आचमन हो जाता है। ये दाहिना कान ही क्यों? क्योंकि इसे वरदान मिला हुआ है कि हे मनुष्य शरीर के में सारे अंग अपवित्र हो जाते हैं जब सप्ताह दिन सप्ताह के समय में, और दाहिने कान को वरदान मिला हुआ है तो कभी भी अपवित्र नहीं होगा। इसीलिए ब्राह्मण लोग जब नव सप्ताह दिन सप्ताह को जाते हैं तो अपना एगो पवित्र कहाँ चलाते हैं? दाहिने कान पे चला लेते हैं। यही कारण है हनुमान जी का जो प्रादुर्भाव हुआ वो भी दाहिने कान से ही हुआ, क्योंकि हनुमान जी का बाएं कान से नहीं, दाहिने कान से ये वरदान मिला हुआ है। इसलिए दाहिने कान को अगर किसी पवित्र चीज को आप स्पर्श कर लेते हैं तो पुनः पवित्र हो जाते हैं। बोल शंकर भगवान की। हाँ, बात अच्छी लगा करे तो जरूर जय बोल दिया करो। अब भगवान भोलेनाथ को माँ भगवती, भगवान भोलेनाथ ने माँ भगवती को बता दिया पूरा विधान। माँ भगवती नित्य प्रति रोजाना आदि देव गणेश का व्रत करने लगी, पूजन करने लगी। अब गणेश जी का व्रत कौन से दिन होता है ये भी आपको बता दें। गणेश जी का जो व्रत है वो बुधवार के दिन होता है। कौन से दिन? बुधवार के दिन। बुधवार के दिन भगवान गणेश का व्रत होता है। जिन बच्चों का पढ़ाई के दिमाग ना लगता हो, याद करते हैं भूल जाते हैं, बार बार एक ही कक्षा में फेल होते जा रहे हैं, वो बालक बुधवार का व्रत करेगा। बुधवार को भगवान गणेश की पूजा करें। यही दिन माँ सरस्वती का भी है।
तो सभी जब स्वामी की कृपा होती है कभी कुछ कार्य हो जाए। आदिदेव गणेश ने जैसे वरदान देने के लिए अपना हाथ उठाया, तो हमने आपको वरदान देने के लिए अपना हाथ उठाया, बोले ठीक है गौरा, अगर तुम पुत्र चाहती हो तो जाओ, हम तुम्हें वरदान देते हैं, तुम्हारे घर में पुत्र होगा। पर मां भगवती ने कहा आदिदेव गणेश, हमें पुत्र ऐसे नहीं चाहिए, हमें पुत्र चाहिए आपके जैसा ज्ञानवान, आपके जैसा गुणवान, आपके जैसा यशवान, आपके जैसा कीर्तिवान, आपके जैसा बुद्धिमान, आपके जैसा सुंदर, आपके जैसा सुशील, आपके जैसा सर्वगुण संपन्न। जब ये कह दिया मां भगवती ने, तो आदिदेव गणेश चक्कर में पड़ गए। मन में सोचने लगे कि मेरे जैसा तो तीनों लोगों में दूसरा कोई पुत्र है ही नहीं। गौरा भैया कहने लगे अगर आपको वरदान देना है तो दे दीजिए, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है। अब जब वरदान देने के लिए हाथ उठा चुके थे, वरदान दे चुके थे, और जरा सी बात थी, बात क्या थी कि पुत्र चाहिए तो आपके जैसा चाहिए, वरना नहीं चाहिए। अब आदिदेव गणेश मन में सोचने लगे, बोले ठीक है, हे भगवती, हे गौरा, अगर तुम यही चाहती हो तो जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे यहाँ मैं स्वयं ही आऊंगा और मेरा ही अवतार होगा, और मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में अवतार लूंगा। अब मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा कि शंकर जी के विवाह में जो गणेश का पूजन हुआ वो कौन से गणेश थे, और आज जो अवतार होने जा रहा है वो कौन से गणेश है। अगर ध्यान से सुना होगा तब तो फिर जब ये वरदान दे दिया तो आदिदेव गणेश कहने लगे ठीक है। माँ भगवती ने जब वरदान प्राप्त कर लिया, माँ भगवती बड़ी प्रसन्न हो गई, बड़ी आनंदित हो गई, क्योंकि अगर व्यक्ति किसी कार्य के लिए पूजा करे और वो उसकी मनोकामना पूरी हो जाए तो फिर तो उसकी खुशी का पारावार नहीं रहता। इस प्रकार से माँ भगवती को जब वरदान मिल गया, वरदान मिल जाने पर अपने कैलाश पर्वत पर बड़े प्रेम से रह रही थी, भोले बाबा भी उनके साथ में रह रहे थे। अब विधि का विधान होकर रहता है। माँ भगवती एक दिन बड़ी उदास हुई, मन में सोचने लगी कि पुत्र तो भोग के द्वारा गर्भ में आता है, और भगवान शंकर है योगी, भोगी नहीं है, इसलिए संतान ये कैसे होगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर भगवान की लीला अपरंपार है, भगवान किस समय क्या लीला कर दे ये किसी को कुछ पता नहीं है। कभी कभी आपने देखा होगा कि भगवान हमारे साथ कुछ करते हैं और हमें ऐसा लगता है भगवान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, पर हो सकता है वो हमारे हित में होता है। जो करता है वो भी अच्छा, और जो करेगा वो भी अच्छा ही करेगा। अब भोले बाबा ने एक विचित्र लीला रची, और लीला क्या रची, भगवान भोलेनाथ नित्य वृत्त रोजाना सत्संग सुनने जाया करते थे, सत्संग सुनने जाया करते थे। जब सत्संग सुनकर भगवान भोलेनाथ वापस लौटते थे तो उस समय
पार्वती जो थी वो कुटिया के अंदर स्नान करती होती थी और भोले बाबा, भाई आवाज बहुत आ रही है। और कार्तिकेय जी सो गए और भोले बाबा सीधे सीधे कुटिया के अंदर प्रवेश कर गए। जब कुटिया के अंदर भोलेनाथ प्रवेश कर गए, मां भगवती मन में सोचने लगी कि कार्तिकेय जो बेटा है ये केवल अपने पिताजी की बात मानता है, क्योंकि शिव के अंश से उत्पन्न है। ये पिताजी की बात मानता है, मेरी बात नहीं मानता है। ऐसा मां भगवती के मन में विचार आया। जैसे आजकल माता बहनों के मन में आता है, बोले लल्ला जो है वो केवल अपने पिता की बात मानता है, मेरी नहीं मानता है। आज वही मां भगवती के भी मन में विचार आया, तो मां भगवती मन में सोचने लगी कि क्यों ना मैं अपने द्वारा, अपने शरीर के द्वारा एक ऐसी संतान को जन्म दूं तो मेरा पुत्र कहलाए और मेरा आज्ञाकारी कहलाए। देखो गणेश जी का नाम गौरी पुत्र भी हुआ है, बस शंकर जी का पुत्र नहीं कहा गया। शिवनंदन किसे कहा गया? कार्तिकेय जी का नाम हुआ शिवनंदन, और भगवान गणेश को गौरी पुत्र कहा गया क्योंकि गौरी से उत्पन्न हुए। अब यही मां भगवती के मन में जब विचार आया तो मां भगवती ने अगले दिन क्या किया? अगले दिन अपने पूरे शरीर पर हल्दी, बेसन और चंदन, हल्दी ली, बेसन लिया और चंदन लिया। हल्दी, बेसन और चंदन इन तीनों चीजों को मिलाया और इनका एक उपटन बनाया। उपटन बनाने के बाद में मां भगवती ने उस उपटन का अपने पूरे शरीर पर लेपन कर लिया। लेपन कर लिया और लेपन करने के बाद मां भगवती ने उस उपटन को मन मन के अपने शरीर से उतारा। जब मन मन के अपने शरीर से उपटन को उतारा तो सारा उपटन इकट्ठा कर लिया। जब उपटन इकट्ठा कर लिया तो उपटन से एक बालक का पुतला बनाया। छोटे छोटे हाथ बनाए, आंखें बनाई, बच्चे के छोटे छोटे पैर बनाए और उसे पीली धोती पहनाई, वस्त्र की पीला कुर्ता पहनाया और उस उपटन के पुतले को मां भगवती ने अपने सामने रखा और मां भगवती हाथ जोड़कर कहने लगी, उस उपटन के पुतले को फूल के द्वारा जल से स्नान कराया। जैसे गणेश का पूजन करती हैं, जल से स्नान कराया, पीला चंदन लगाया, पीले रंग का पुष्प चढ़ाया और पीले रंग का पुष्प चढ़ाने के साथ साथ अर्थात उस उपटन के पुतले को दूर्वा चढ़ाई, लड्डू का भोग लगाया और आदिदेव गणेश से प्रार्थना करने लगी, हे आदिदेव गणेश, अगर आपको मेरी मनोकामना पूरी करनी है तो आज इसी उपटन के पुतले में आत्मा पड़ जाए, इसी उपटन के पुतले में आत्मा पड़ जाए और इस उपटन से एक बालक बन जाए। पार्वती जी के मन में ऐसा भाव आया और कहा गया है, भरा नहीं वह भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसे भगवान को प्यार नहीं। आज भगवान काय के भूखे हैं? भगवान काय के भूखे हैं? लड्डू के। भाव से हमको भजे से
और भाव से जो एक लोटा जल चढ़ा देता मुझे, और भाव बिन अमृत चाहे बोला मुझे सीता। अगर भाव से आप भगवान की कोई पूजा करते हैं तो भगवान जरूर ग्रहण करते हैं, और जिसमें भाव नहीं तो भगवान को पसंद नहीं। आपने सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, हर युग में सुना होगा भगवान के यहाँ जब भगवान कन्हैया से मिलने सुदामा पहुंचे तो सुदामा क्या लेके गए थे? क्या लेके गए थे? मूंगफली, हाँ, चावल लेके गए थे। चावल लेके गए थे, और भगवान कन्हैया के लिए भगवान हमेशा भिखारी रहे, भिखारी भगवान हमेशा मांगते हैं। अच्छा, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ।
पपिया मधुर मधुर तराने गाने लगा, क्योंकि आज कैलाश पर्वत पर भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है और ये पार्वती जी के विनय से उत्पन्न हुए, इसलिए इसका नाम रखा गया इस बच्चे का विनायक। और विनायक भगवान की पीछे वालों मुझे खान दो काय से जयकारे से, बोल विनायक भगवान की। विनायक भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, माँ भगवती बड़ी प्रसन्न थी, सारे जितने भी वासी थे सब इकट्ठे होकर आने लगे भगवान विनायक के दर्शन के लिए। अब सब लोग गाने लगे और मंगल गान होने लगा, ध्वनि बजने लगी। तो आज हमारे बिलसंडा में भी कौन हुए हैं, भगवान विनायक का प्रादुर्भाव हुआ है, तो इसलिए सभी लोग मंगल गान करेंगे, प्रेम से बजाएंगे ताली, और जब बजाओगे ताली तो क्या होगा, जेब खाली नहीं होगी, जेब भर जाएगी। और ऐसे अब देख रहे हैं टाफियों से, तो प्रेम से ताली बजाते हुए और कहा गया है, जायो है आज गौराने लल्ला, जायो है गौराने, पीछे वालों जायो है गौराने, और बिलसंडा में मच गए, बिलसंडा में मच गए, सत्संग भवन में मच गए, और हैप्पी बर्थडे विनायक, विनायक की हैप्पी बर्थडे मनाई जा रही है। और सभी लोग चाहे वो गौराने लल्ला Bye.
सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। हाँ, सभी लोग बैठ के, और इधर जो गेट पे लोग खड़े हैं वो भी बैठ जाएं। बच्चे जो गेट पे खड़े हैं वो सभी बैठ जाएं। 3 नाम रखे गए। सबसे पहला नाम इनका रखा गया, ये पार्वती जी के विनय से उत्पन्न हुए, इसलिए इनका नाम रखा गया विनायक। और विनायक भगवान की। दूसरा, ये दुखों का नाश करने वाले थे, इसलिए इनका नाम रखा गया धूम्रकेतु। और धूम्रकेतु भगवान की। और तीसरा, ये उपटन से प्रादुर्भाव हुआ। उपटन कैसा होता है? पीला, इसलिए इनका तीसरा नाम रखा गया कपिल। और कपिल भगवान की। सबसे पहला नाम विनायक, दूसरा धूम्रकेतु और तीसरा कपिल। गणेश जी के 12 नाम हुए हैं। अब 3 नाम अभी रख दिए गए हैं, अब आगे नामों की कथा आएगी तब नाम रखे जाएंगे। हाँ, बोल शंकर भगवान की। अब भगवान गणेश, माँ भगवती बड़ी प्रसन्न हो रही थी। सारे देवता गणेश जी के जन्मोत्सव में आए, विनायक के जन्मोत्सव में सारे देवता आए। इंद्र भी आए, वरुण भी आए, कुबेर भी आए, अग्निदेव भी आए, वायुदेव भी आए, सारे देवता आए और सबने गणेश जी के दर्शन किए। गणेश जी को आशीर्वाद दिया, गणेश जी से आशीर्वाद दिया, विनायक से आशीर्वाद दिया। बच्चों बैठ जाओ, 1 मिनट। बोल हारे 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 हारे। देखो बातचीत को बच्ची समय शनिदेव महाराज ने मन में विचार किया कि अगर मैं नहीं गया कहीं ऐसा ना हो माँ भगवती मुझे श्राप दे दे। इसी समय शनिदेव महाराज जो थे वो कैलाश पर्वत पर प्रकट हो गए। और शनिदेव महाराज की। अब जैसे शनिदेव प्रकट हुए तो शनिदेव ने क्या काम किया? बालक विनायक की तरफ को अपनी पीठ कर ली और दूसरी तरफ को अपना मुंह कर लिया। माँ भगवती कहने लगी, अरे शनिदेव, पहले तो तुम मेरे पुत्र के जन्म उत्सव में आए नहीं, अब आए तो मेरे पुत्र की तरफ को तुमने पीठ कर ली और दूसरी तरफ को अपना मुंह कर लिया। शनिदेव कहने लगे, देखो भगवती, मैं आपके पुत्र के ना तो दर्शन कर सकता हूँ और ना मैं आपके पुत्र को दर्शन दे सकता हूँ। बोले क्यों? शनिदेव ने कहा, देखो मैया, मेरी दृष्टि जिस प्राणी पर पड़ जाती है उस पर मेरा दृष्टिपात हो जाता है, इसलिए मैं आपके पुत्र पर अपनी दृष्टि नहीं डाल सकता। अब माँ भगवती हट करने लगी, नहीं शनिदेव, मेरे पुत्र पर दृष्टि दर्शन करो और मेरे पुत्र को दर्शन दो। शनिदेव ने कई बार मना किया पर भगवती मैया नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? क्योंकि आपको पिछले दिनों में भी हमने बताया कि संसार में 3 हटें बहुत खतरनाक होती हैं। सबसे पहली हट बाल हट, बच्चा हट कर ले, मैया मैं तो चल खिलौना ले हूं, तो चल खिलौना ले हूं। दूसरा राज हट, राजा अगर हट कर ले कि रोड इधर से पड़ेगा तो फिर पड़ेगा, फिर तो आपका मकान आ जाए तो फंसा देंगे, राज हट। तीसरी हट, समझ गए होंगे कितने लोग समझ गए? समझ गए, चलो यहाँ के लोग समझदार बहुत। इसका मतलब हम तो सोच रहे हैं कि बिलसिंडा की माता मैंने थोड़ी नहीं करती होगी, इसका मतलब हटी। चलो कोई बात नहीं, खैर बिलसिंडा की नहीं, बाहर की बात बता रहे हैं। माता मैंने हट कर लेती हैं। अगर ये कह दें कि मुझे जाना है, कहाँ मुझे जाना है, पूछते हैं कहाँ? एक ही जगह जाना होता है, कहाँ? मैके। तो अगर तुमने रोका तो पता कौन सी प्रथा रखती है? हाँ, इसलिए कभी इनकी हट में बाधा मत डालना। आज पार्वती जी हट कर रही हैं, हे शनिदेव मेरे पुत्र को दर्शन दो, मेरे पुत्र के दर्शन करो। शनिदेव ने कई बार मना किया पर गौरा मैया कहाँ मानने वाली, उन्होंने हट कर ली। उसी समय शनिदेव ने अपनी दृष्टि घुमाई। जैसी शनिदेव ने दृष्टि घुमाई और बालक विनायक पर शनि की दृष्टि पड़ी, बालक विनायक का जो चेहरा था
वो काला पड़ गया और सनी का प्रकोप हो गया। विनायक पर सनी की दृष्टि पड़ते ही चेहरा काला पड़ गया, सनी का प्रकोप हो गया। अब मां भगवती ने देखा, हाँ मेरे लाल को ये क्या हुआ। सनी देव ने कहा, मैया मैं आपसे पहले ही मना कर रहा था पर आप नहीं मानी। अब क्या होता है, अब तो मेरी दृष्टि पड़ गई। आपको थोड़ा शनिदेव के बारे में भी बता दें, शनिदेव कौन थे, इनकी कुदृष्टि क्यों। शनिदेव जो थे ये सूर्य नारायण के पुत्र थे, सूर्य के पुत्र थे और कश्यप मुनि के कौन थे, कश्यप मुनि के नाती। हाँ ध्यान से सुनना, शनिदेव की पत्नी का नाम था सूरमा और शनिदेव के भाई का नाम था यमराज। शनिदेव की बहन का नाम है यमुना। और शनिदेव का जिस समय जन्म हुआ तो उस समय देखने में बड़े सुंदर थे, चांदी की तरह चमकदार। शनिदेव की पत्नी जो सूरमा थी ये देखने में ज्यादा सुंदर नहीं थी, तो शनिदेव अपनी पत्नी को पत्नी का दर्जा देकर प्रेम नहीं करते थे। सूरमा ने कई बार समझाया कि आप मेरे पति हैं, मुझे पत्नी का दर्जा देकर प्रेम किया करो, पर शनिदेव की समझ में नहीं आया। कई बार सूरमा ने समझाया, शनिदेव की समझ में नहीं आया। एक दिन सूरमा को क्रोध आ गया और सूरमा ने क्रोध में आकर शनिदेव को श्राप दे दिया, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, आज के बाद जिस प्राणी पर तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी उस पर तुम्हारा दृष्टिपात हो जाएगा। पत्नी ने श्राप दे दिया और उसी श्राप के कारण अब शनिदेव रोने लगे, विलाप करने लगे, अरे सूरमा तूने मुझे ये क्या श्राप दे दिया कि जिस पर मेरी दृष्टि पड़ेगी उस पर मेरा दृष्टिपात हो जाएगा। सूरमा मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। अब सूरमा जो थी वो बड़ी दयावान थी, बोली एक आप मेरे पति परमेश्वर हैं इसलिए आप आज रो रहे हैं, इसलिए आज मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। बोले क्या? बोले जाओ तुम्हारी दृष्टि जिस प्राणी पर पड़ेगी उसका चेहरा काला पड़ेगा, उस पर दृष्टिपात होगा, वो दर-दर भटकेगा, ये तो निश्चित है। और आज मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ कि तुम्हारे वार के दिन अर्थात शनिवार के दिन जो भी प्राणी काली वस्तु का जोशी के लिए दान करेगा, जोशी के लिए काले वस्त्र दान करेगा, काला तिल दान करेगा, अन्न दान करेगा, काले तिल, तेल का दान करेगा, पीपल के वृक्ष की पूजा करेगा, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर पूजा करेगा, तो उस पर कभी भी तुम्हारा दृष्टिपात नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। ये वरदान दे दिया और उसी वरदान के कारण आज शनि का जब प्रकोप होता है तो प्राणी को क्या करना चाहिए? पीपल के वृक्ष पर तेल का दीपक जलाओ, शनिवार के दिन काले तिल डालो और भगवान शंकर की पूजा करो एवं जोशी को काला वस्त्र दान करो एवं काले तिल दान करो, कुछ लोहे का दान करो। ध्यान देना, तुम सबसे ज्यादा बुद्धिमान होगे और बेटा हम तुम्हें एक शक्ति देते हैं, अजय शक्ति। अजय एक ऐसी शक्ति होती है जो कभी भी परास्त नहीं होता है, हमेशा युद्ध में विजय प्राप्त करता है। बेटा तुम सारे देवताओं में पूज्य बनोगे, बेटा तुम्हारे बुद्धि के दाता बनोगे, ये सारे वरदान मां भगवती दे रही थी। उसी समय विनायक भगवान ने कहा, मां ये बताइए आपने मेरे लिए क्या किस लिए प्राप्त किया है? तो मां भगवती कहने लगी, बेटा आज तो मुझे एक वचन दो कि मैं तुम्हें जो भी आज्ञा दूं तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे। भगवान विनायक ने अपने हाथ में जल लिया और कहा, हे मां मैं जल को साक्षी मानकर कसम खाता हूं आप जो भी आदेश करेंगी मैं आयु पर्यंत हमेशा हमेशा आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, आज्ञा का पालन करूंगा।
ये वचन दे दिया, ये वचन दे दिया। और ये वचन दे देने के कारण अब माँ भगवती ने कहा सुनो बेटा मेरी बात। माँ भगवती ने क्या किया, अपने केसों को खोला और केसों को खोलकर भगवान विनायक से कहा बेटा मैं कुटिया के अंदर स्नान कर रही हूँ और तुम बेटा अपना फरसा लेकर, गणेश जी के हाथ में क्या होता है, फरसा, फरसा लेकर कुटिया के बाहर दरवाजे पर खड़े हो जाओ। और मैया जी ने एक ही दिन ऐसी पहरा देने के लिए पैदा किए गणेश। आज मैया ने किस लिए पैदा किए, पहरा देने के लिए। बोले बेटा मैं कुटिया के अंदर स्नान कर रही हूँ और जब तक मैं स्नान पूर्ण ना कर लूं तब तक किसी को भी कुटिया के अंदर मत आने देना। भगवान विनायक ने क्या किया, फरसा लेकर खड़े हो गए और आज पहरा दे रहे हैं। किस प्रकार से पहरा दे रहे हैं भगवान विनायक। अरे पार्वती गणपति से बोली रहना तुम होशियार। जय हो। कहने लगी मैया अरे अंदर कोई आने न पावे, तुम हो पहरेदार होए, चाहे कोई तुरंत हरे न आने पावे। अंदर होए चाहे कोई तुरंत हरे न आने पावे। अंदर